एवरीवन टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। सो उससे पहले हम लिंग्विस्टिक के 5 एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड; मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स; सिंटैक्स, स्टडी ऑफ sentences; semantics, study of meaning; discourse, study of the entire conversation. Now we have the main topic, morphology. Morphology क्या होता है बेटा? Study of words. It is the branch of linguistics which deals with the study of words, their internal structure, and the ways they are formed. Now this word is divided into 2 parts, morph plus ology, which means the science of word formation. Now this includes morpheme. Morpheme क्या होता है? एक छोटा सा वर्ड जिसका खुद से अपना एक मतलब है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर सेगमेंट्स में, दैट इज morpheme. Morpheme is the smallest individually meaningful element in the utterance of a language. It is divided into 3 criteria. First, it is the smallest segment of a word. Second, it cannot be broken down into further segment. Third, the meaning of the morpheme remains same and stable in different linguistic setup. For example, talk, chair, pen, tab, chalk, etc. Morphemes are divided of 2 types, free morpheme and bound morphemes. Free morphemes क्या होते हैं? These are those that can stand alone as word, जिनका वो word जिनका खुद से मतलब है. For example, tour, open, act, desire, happy, etc. Bound morphemes क्या होते हैं? जो नॉर्मल वर्ड्स, जो वर्ब है, नाउन, एडजेक्टिव, उनके आगे या पीछे लगे, मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स, दैट आर नोन एज बाउंड morphemes. Bound morphemes are those that cannot normally stand alone but they are attached to another form. For example, include, exclude, dishonest. Now let's see the types of free morphemes. There are 2 types, lexical and functional. Lexical are the one with the ordinary noun, adjective, verb, adverb, which carries their own meaning. For example, sad, long, look, etc. Functional morphemes कौन से होते हैं? जो हम अपने sentences में extra add on करते हैं. Conjunctions, prepositions, articles, pronouns, for example, but, and, on, near, above. Next, we have the types of bound morpheme. The first type is derivational morpheme. What is a derivational morpheme? बच्चे, when a root word means जो main word है वो और कोई derivational morpheme जो एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं, उन दोनों को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है? एक न्यू वर्ड फॉर्म होता है और न्यू मीनिंग के साथ. द मीनिंग्स ऑल्सो गॉट चेंज्ड एंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो गॉट चेंज. मीन्स अगर वो नाउन है तो उसमें हमने एड ऑन किया कुछ तो वो एडजेक्टिव बन गया. लेट्स सी द एग्जाम्पल. बॉय प्लस ISH, इसको हमने इकट्ठा किया बॉयश. नाउ दिस वर्ड बिकम्स एडजेक्टिव. वर्ब है क्लियर, उसमें हमने डेरिवेशनल मॉर्फिन को ऐड किया, वो क्या बन गया? क्लियरेंस. वो क्या बन गया? नाउन बन गया. वर्ब ऑल्सो चेंजेस नाउन में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन. व्हाट इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन बच्चे? इट इज द ग्रामेटिकल टर्म have grammatical meaning in the sentence. They never change part of speech and meaning remains the same. अब डेरिवेशनल में क्या था? पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, कैटेगरी जो है चेंज हो जाती है. बट इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? कैटेगरी चेंज नहीं होती एंड मीनिंग ऑल्सो रिमेन्स द सेम. दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 9 टाइप्स. लेट्स सी. बाय यूजिंग S, मतलब जब हमने प्लूरल उसको यूज किया, बॉय है, बॉय के पीछे हमने जब प्लूरल यूज किया S और
ES प्लूरल ये दोनों यूज होते हैं। तो बॉय के पीछे S यूज होगा एज अ प्लूरल, तो वो क्या बन गया बॉयज। लेकिन बात तो वही की वही है ना, हमने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं चेंज की है, कैटेगरी इज सेम। पोजेसिव ऐड किया बॉयज, पोजेसिव प्लूरल ऐड किया बॉयज। जब हम वर्ब के पीछे यूज करते हैं देन गो का क्या बनाते हैं हम, गोज, कम कम्स। अब यही वर्ब की 3 फॉर्म्स हम यूज करते हैं, गो, वेंट, गोन। हमने इसमें कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं की है। पास्ट का कम बिकम्स केम, पास्ट पार्टिसिपल का क्या बन गया कम। व्हेन वी आर यूजिंग ING, वॉकिंग, टॉकिंग, हमने इसमें कोई पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं किया। वॉक था वर्ड, उसमें हमने ING ऐड कर दिया एंड उसको बना दिया वॉकिंग। कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हमने की है, तो उसमें भी हम चेंज नहीं करते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये होते हैं इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम्स जिसमें कि नो कैटेगरी इज चेंज्ड एंड मीनिंग रिमेन्स द सेम।